को जो है इंद्र सिंह जी का समर्थन करने पर पार्टी से निकाल दिया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी से हम 45 साल से कांग्रेस पार्टी में हैं। अब और जो है हमारी डेलीगेशंस कई बार जाने के बाद भी हाईकमान टिकट नहीं दी चंद्र सिंह साहब को, तो ऑफिशियल कैंडिडेट उन्होंने जो है एक डिमी ऐसे तो जो है डिलिमिटेशन जब से हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी का, जब से अब तक उनका जो है हमेशा जो है डिमी कैंडिडेट देना और जो है बंडप्पा को जिताना उनका जो है हमारे कांग्रेस हाईकमान डिस्ट्रिक्ट लोगों का जो है एम रहा है, क्योंकि उनके जो बैकवर्ड धनगर वोट है वो हमको मिलना, ये उनका जो है एम चाहते हुए जो है हमेशा ऐसा किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एमपी इलेक्शन में एक मरतबा 22,000 लीड दिए हैं साउथ में, और दूसरी मरतबा जो है जिस और ईश्वर खंडरे साहब ठहरे थे, हर पूरा बीदर डिस्ट्रिक्ट में जो है हर जो कॉन्स्टिट्यूंसी में माइनस था, तो साउथ में जो है 12,000 की लीड दी है। यहाँ पर पहले से जो है कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ के कांग्रेस के गढ़ को तबाह करने के लिए उन्होंने जो है एक डिम्मी कैंडिडेट दिए, तो जो है उन्होंने ऑफिशियल कैंडिडेट खेड़ी को किए, तो हमारे कांग्रेस के पूरे जो है जूनियर सीनियर सभी लीडर्स मिलकर जो है चंद्र सिंह को जो है प्योर कांग्रेस का जो है लीडर कैंडिडेट बनाकर जो है इनको पेश करें, और उसके साथ सभी लोग उस जुड़े हुए हैं और हम जो है पूरी कोशिश करके जिता रहे हैं। अब उन्होंने जो है वो जो हमारे को पार्टी से निकाले 6 साल के लिए, ये पार्टी का एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के हिसाब से उन्होंने किए हैं। हम पार्टी में हैं, पार्टी में रहेंगे, आगे भी पार्टी में रहेंगे, और चंद्र सिंह साहब भी जो है वही पार्टी में रहकर जो है कांग्रेस को डेवलप करेंगे, इस एरिया को डेवलप करेंगे, अब तक जैसा डेवलप किया आगे भी डेवलप करेंगे। चंद्र सिंह जी के साथ जो है यूसुफ अली जमादार है, लेकिन अशोक गहलोत के साथ तनवीर अहमद खान है, क्या वो मुस्लिम समुदाय को एक करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? तनवीर अहमद जो है इससे पहले भी थे, उन्होंने एक बोकस चेक दिया खेड़ी को 10 लाख का, 10 लाख मेरी बाकी है दे बोले, तो जो है फिरोज़ खां जो जेडपी मेंबर थे कमठाने के, उनके लड़के का एक बोकस चेक लेकर जो है ब्लैंक चेक लेकर जो है वो 10 लाख लिख के जो है उल्टी साइन करके खेड़ी साहब को दिया, हो उनके ऊपर दोनों के ऊपर खेड़ी साहब ने केस किया, वो जो है 4 साल तक केस चलते रहा, यहाँ तक कि फिरोज़ खां के ऊपर बच्चे के ऊपर वारंट पे वारंट आते गए हाई कोर्ट से, फिर भी जो है उन्होंने ड्रा नहीं किए, विड्रॉल नहीं किए। ईश्वर खंडरे के पास भी डेलीगेशन ले गए, वो भी गाली दिए खेड़ी साहब को कि तो बोकस काम नहीं करना, ऐसे कैसे नहीं करना। वो तो तनवीर साहब की जो है नाहिली है, उन्होंने जो है इतना सब होने के बाद फिर जो है खेड़ी साहब का साथ दे रहे हैं, ये उनकी नाहिली है और कमज़ोरी है, या बोलिए उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि खेड़ी साहब पहले से वो एक अच्छा आदमी नहीं है और पॉलिटिकल आदमी तो हो ही नहीं सकता। वो बिज़नेस का हमेशा नफ़ा नुकसान देखने वाला है, नफ़ा नुकसान के ऊपर ही उसका जहन रहता है। इससे पहले जबकि जो है 2018 में जब टिकट दिया गया था, तो खेड़ी साहब एमएलए बन रहे थे, हमारे कांग्रेस के वर्कर्स उनका पूरा साथ दे रहे थे। उन्होंने जो है कुमार स्वामी से, देवे गौड़ा से नाइस कंपनी के लिए सौदाबाजी कर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके 4 दिन पहले जो है सरेंडर हुआ, जिसकी खबर जो है हमारे बसवराज जापशेट्टी, मीनाक्षी मैडम और वहाँ पर चंदशेट्टी, जितने भी कांग्रेस के लीडर जो है 8 दिन से उनके घर पे जो कैंप डाल के बैठे थे, वो लोगों को भी पता होने नहीं दिया। आखिरी में जो है और ननका रोक्का बंदेला बोल के जो है एक बंदर नाचे सरकार नाच कर जो है पूरे वर्कर को जो है परेशान किया, और 5 साल तक वो परेशानी में हम लोग जो है वर्कर जो है 5 साल की परेशानी में रहे, और जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है 10-12 साल से जो है चंद्र सिंह का हमारे को मिलता रहा, और चंद्र सिंह साहब को आज जिताकर यहाँ पर जो है कांग्रेस का फिट एमएलए बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जो है एमएलए जीत के रहेगा, और जो है ये साउथ के लिए तरक्की करेगा, और गवर्नमेंट जो भी बनेगी उसके ऊपर जो है हमारे चंद्र सिंह साहब का जो है क्या गालिब गवर्नमेंट पर गालिब रहेंगे और डेवलपमेंट काम करेंगे। चंद्र सिंह जी ने कहा था कि 12 साल से वो बिदर साउथ में काम करते आ रहे हैं और उन्हें टिकट नहीं मिला, और मेरे कार्यकर्ता के लिए उनका विश्वास रखने के लिए मैं चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ। तो ये सवाल आपसे है, क्या चंद्र सिंह जी के कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग है, उनको जिता कर लाएंगे बिदर साउथ? बिल्कुल जिता के लाएंगे।
बिल्कुल जिता के लाएंगे। उन्होंने जो कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने जो है कार्यकर्ता के लिए मर रहे हैं, कार्यकर्ता उनके लिए मर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सिपाही बन के काम कर रहा है पूरे कार्यकर्ता हैं, ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं, जो चंदा सिंह साहब का डे नाइट काम साथ दे रहे हैं। तनवीर का बीदर साहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी तनवीर साहब से गुजारिश है कि वो बीदर से काउंसलर का इलेक्शन जीत कर बीदर में खिदमत करें, साउथ में खिदमत करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। जितने भी कार्यकर्ता हैं ओरिजिनल चंदा सिंह साहब के साथ हैं, और अशोक खेड़े साहब डिम्मी कैंडिडेट हैं। बंडेप्पा साहब का कोई डेवलपमेंट नहीं है। अशोक खेड़े साहब जो 5 साल एमएलए रहे, उन्होंने एक अच्छा काम क्या किया है, बुकलेट बनाकर अपने घर में रख कर सजा कर रखे हैं। बीदर साउथ में कोई डेवलपमेंट उनका नहीं हुआ। और जहाँ तक तनवीर साहब का ताल्लुक है, बीदर शहर के नुमाइंदे हैं, बीदर में ही रहना बेहतर रहेगा उनके लिए। और वो पार्टी के भी नहीं का कहना है कि वो एक सेक्युलर लीडर है और हर कास्ट के हर मसले में वो आगे आते हैं, इसीलिए उनको वोट देना चाहिए, वो ये फील कर रहे हैं। हाँ, उनका कहना अपनी जगह बेहतर है, लेकिन वो सेकुलरिज्म में उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ना उन्होंने किसी मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम किया है, ना लिंगायत समाज के लिए किया है, ना क्रिश्चियन समाज के लिए किया है। एवं उनके धनगर समाज भी आज उनसे कटा हुआ है, उनके लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया है। किया है तो सिर्फ अपने लिए किया है, अपने फैमिली के लिए किया है। बीदर साउथ के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं है। उन्हें 15 सालों की कारकर्दगी में उन्हें बताओ बोलिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक तो भी समुदाय भवन बनाया है? कुछ नहीं बनाया उन्होंने। खाली साउथ के यहाँ जब लॉकडाउन पड़ा था, यही चंदा सिंह साहब थे जो डोर टू डोर फिरे हैं। बंडेप्पा कासिमपुर साहब का नामो निशान दूर दूर तक नहीं था। अशोक खेड़े साहब अमेरिका में जाकर आराम कर रहे थे। यही वाहिद नेता था जो गरीब और अमीर सबके साथ अपने कार्यकर्ताओं की अच्छी और बुरी खैरियत लेते हुए उन्होंने साउथ को बनाए रखा। आज अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो ये कांग्रेस की बड़ी नाइंसाफ़ी है। और ये कांग्रेस के जो वर्कर हैं, ओरिजिनल वर्कर हैं, जो चंदा सिंह साहब के साथ हैं, और मक्कड़ पक्षा के लोग हैं जो अशोक खेड़े के साथ हैं, वो चुमटी बराबर है, मुट्ठी बराबर है। सर, बीजेपी का ये कहना है कि शैलेंद्र बलदाड़े को उन्होंने टिकट दिया, पिछली बार भी वो हारे थे बीजेपी के टिकट से यहाँ से। लेकिन इधर की अगर बात करें तो सूर्यकांत नागमरपल्ली को इसलिए टिकट नहीं दिया गया है कि उन्होंने बीजेपी का टिकट लेकर 2 मरतबा हारे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस वजह से नहीं दिया, लेकिन शैलेंद्र बलदाड़े को हारने के बावजूद भी टिकट दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता इतने स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं यहाँ कि आपको फिर से शैलेंद्र बलदाड़े को जिता कर लाएंगे? नहीं, ये नामुमकिन है। लिंगायत लाभी बीजेपी को वोट दे रही है, बेलदाड़े को जाएगी। अदर कम्युनिटी के वोट बेलदाड़े को नहीं मिल रहे हैं। सूर्यकांत का ताल्लुक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब निकाब का मसला आया, मदारिस का मसला आया और 4% रिजर्वेशन का मसला आया, तो बुम्माई को मुबारकबाद देते हैं। और वो पक्के आरएसएस के वर्कर हैं और बीजेपी के वर्कर हैं। रहीम खान को, सेकुलर कैंडिडेट को हराने के लिए सूर्यकांत को टिकट दिया गया है। उनका सेकुलरिज्म का चेहरा मकरू चेहरा, वो सेकुलर नहीं हो सकते, ये हम 100% कह रहे हैं। सीएम इब्राहिम कह रहे हैं कि उनके चेहरे को देखकर जो है लोगों को वोट करना चाहिए। सीएम इब्राहिम साहब का तो आपको मालूम है कि वो हमेशा मुसलमानों का नाम लेके ब्लैकमेल करते आए हैं, आज भी वही कर रहे हैं। सीएम इब्राहिम साहब की मिसाल ऐसी है, एक नेशनल सर्कस आई थी, उसमें जो है पूरी सर्कस में जो है जोकर का पार्ट बहुत बड़ा रहता है। अब जहाँ भी इलेक्शन आए, जहाँ भी इस टाइम पर जो है उनको इलेक्शन की तकरीर, जोकर की तकरीर करने के लिए उनको बुलाते हैं। और वो जो है पब्लिक को हंसना उनका इतना ही काम है। वो जो है सियासी आदमी नहीं है, और ना ही जो है वो कोई इससे ना पिछले कोई काम किए ना आगे कोई काम करेंगे, ऐसा कोई भरोसा नहीं। नसीमुद्दीन पटेल जो मिराजुद्दीन पटेल के भाई हैं, पिछली बार उमनाबाद से खड़े थे, इस बार बिदर साउथ से खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार यहाँ से जीतेंगे? नसीमुद्दीन पटेल इस बार एक बार नहीं ठहरे। इससे पहले जिस वक्त मिराजुद्दीन पटेल जिंदा थे और डिस्ट्रिक्ट और जो है स्टेट के उन्होंने जो है जेडीएस के अध्यक्ष थे,
और वो हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए कैंडिडेट थे, तो वैसे मोमेंट में जो है आप डिलिमिटेशन होने के बाद यहाँ पर आकर जो है बीएसपी का टिकट लेके ठहरे। फिर उसके बाद जो है हुमनाबाद से जेडीएस का टिकट लेके ठहरे, दो मरतबा भी हारे। फिर उसी दौरान में बीजेपी के जिस वक्त एमएलसी इलेक्शन था, भीमराव पाटिल जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के, चंद्र सिंह साहब उस कैंडिडेट को ज़्यादा कोशिश करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लीड से जिताने के लिए काम कर रहे थे। वैसे मूवमेंट में नसीमुद्दीन पटेल साहब बीजेपी के लोगों में जाकर बीजेपी के पैसे लेकर पंचायत के मेंबरों को बुला के अपनी फैक्ट्री में पैसे तकसीम करें। यानी उसमें जो है बीजेपी का फिर दोबारा भी उनको जो है या तो ज्वाइन बोलिए या धब्बा बोलिए, वो लग गया उनको। आज जो है उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी के टिकट पर आके ठहरे हैं। आम आदमी पार्टी तो पहले से ही नेशनल लेवल पे जो है बीजेपी की बी टीम है बोलकर डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसमें जो है नसीमुद्दीन पटेल का तो इसमें जो 6वां 7वां नंबर है उनका, जो है कोई उनका जो है ये नहीं है।